आंटी सुनो, ये वाला सूट कितने का है? एक्सक्यूज मी, आपको मैं आंटी कहाँ से नजर आ रही हूँ? सॉरी बहन जी, वो ड्रेस कितने की है? मुझे नहीं पता। अरे हनी, ये बात तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत बड़ी तोप हो यहाँ की। मुझे लगता है ना तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, तभी कुछ भी बोले जा रहे हो। एक सेकंड जरा पीछे हटियो। तेरा बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या कि कस्टमर से कैसे बात की जाती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे हाथ उठाने की? क्यों, एक बारी में समझ नहीं आया? हनी मैं तो कह रहा हूँ ना, इसको एक चाटा और मार, तभी अकल ठिकाने आएगी इसके। अरे रहने दे तुषार, इतनी जल्दी हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अबे ओ सुन, वो वाला ड्रेस और वो वाला ड्रेस मुझे जल्दी दे, पैक कर। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? जब मैंने एक बार बोल दिया कि मुझे नहीं पता यहाँ के रेट, तो क्यों मेरे से बार बार पूछ रहे हो? ये जो बदतमीजी तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो ना, तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। अरे हनी, ये जब से देख रहा हूँ तब से हमसे कैसे बात कर रही है? तेरे को कस्टमर से डील करना नहीं आता क्या? मुझे ये नहीं पता, मुझे इसके रेट नहीं पता। अरे अरे, इसकी धमकी से तो मैं डर गई। तुषार कहीं मुझे मारेगी तो नहीं? प्लीज मुझे बचा ले। देखिए, आप लोग ये जो बदतमीजी कर रहे हो ना, अब ये हद से ज्यादा हो रहा है और ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अबे ओ, अगर ये उंगली तूने मुझे दोबारा दिखाई ना तो इसी उंगली को तोड़ के तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगी। और दुकान वाली है ना तो दुकान वाली बन के रह, अपनी लिमिट क्रॉस मत कर। और तू शायद हमें जानती नहीं है कि हम लोग कौन है, और तुझसे तो हमें बहस करनी ही नहीं है। तुषार एक काम करते हैं, इसकी दुकान से ना सामान ही उठा लेते हैं। हाथ पीछे। तुम लोगों को मैंने एक बार बोल दिया ना कि अपनी लिमिट्स में रहो। तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? और वैसे भी ये दुकान मेरी नहीं है और ना ही तुम लोगों को मैं इस दुकान की किसी भी चीज पर हाथ लगाने दूंगी। क्यों, तू दुकान के आगे झुनझुना बजाने के लिए खड़ी हुई है क्या? माइंड योर लैंग्वेज। अबे ओ, पहले तो अपनी वर्डिंग क्लियर कर। इंग्लिश बोलना तो आता नहीं, बढ़िया माइंड योर लैंग्वेज वाली। तो मुझे लैंग्वेज मत सिखाओ, तुम पहले अपना काम करना सीखो और अपने अंदर थोड़ी तमीज लेकर आओ। हम लोगों को ना घर का काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ना बहुत अमीर हैं। मुझे लगता है ना कि तुम्हारी एजुकेशन जहाँ से हुई है, तुमने इंग्लिश बोलना तो सीख लिया है, पर लगता है तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि किससे कैसे बात की जाती है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए क्या? हाउ डेयर यू! तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी फैमिली में जाने की? अपने औकात में रह के बात कर, समझी? क्या फोन में लगी पड़ी है? फोन दे इधर। अरे क्या डब्बा फोन है, कितने का होगा ये? ये देख, इसे बोलते हैं आईफोन, पूरा 1.5 लाख रुपए का है, और तूने तो कभी देखा ही नहीं होगा। देखिए, आप लोगों की बदतमीजी अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। मैंने आप लोगों को पहले भी वार्न किया था, पर अगर आप लोगों ने अब दोबारा ऐसी हरकत की तो फिर देख लेना, आप लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा, हम लोग बदतमीजी कर रहे हैं? बदतमीजी की शुरुआत किसने की थी? तूने। अगर तू चुपचाप हमें इनके प्राइस बता देती तो यहाँ तक बात पहुँचती नहीं। लेकिन तुम गरीबों की ना आदत होती है हम जैसे अमीरों से भिड़ने की। तुझे मालूम भी है हम लोग के पास कितना पैसा है? अरे इतना ज्यादा पैसा है कि हम खड़े खड़े ना तेरे पूरे खानदान को खरीद सकते हैं। अरे हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, और तुझे पता है मेरा जो भाई है ना वो यहाँ का SHO है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे भाई का? क्यों बताऊं? क्या पता तू मेरे भाई को किसी गलत केस में फंसा दे। अबे ओ, पहले तो तू अपने आप को ऊपर से नीचे तक देख। साड़ी पहन के खड़ी है, तू क्या ही बिगाड़ लेगी मेरे भाई का? बहुत हो गया तुम लोगों का, चुपचाप से मेरा फोन वापस करो। अबे ओ, अपनी ना हद में रह। शायद तू जानती नहीं है कि मेरा भाई यहाँ का पुलिस वाला है। अपनी औकात में रह, समझी? पुलिस वाले की बहन है तो कुछ भी करेगी क्या? जब से देख रही हूँ बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। हाँ करूंगी, और थोड़ा ना मुझसे तमीज से बात कर, बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा। अच्छा, तुम लोग इज्जत डिजर्व करते हो जो मैं तुम्हें इज्जत दूंगी। अबे ओ, हमसे भी ना तमीज से पेशा थोड़ी, समझी? हम चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलते जाएगी। हनी मैं तो कह रहा हूँ ये सामान उठा इसका और चलते बन। ये भी पता नहीं कहाँ रह गया। क्या हुआ? कोई और भी आ रहा है क्या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए? तो शायद एक काम कर, इसका ये डब्बा इसको वापस दे दे। वैसे भी ये डब्बा हमारे किसी काम का नहीं है। सही कह रही है, ये ले। देख, अब ना तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। देख, चुपचाप से ना हमें इन ड्रेसेस का प्राइस बता दे ताकि हम लोग जाएं यहाँ से। हमारे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो खड़े होकर हम तुझसे पूरे दिन यहाँ से दिमाग मार सके। देखो, मैं तुम लोगों से बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मेरी दुकान नहीं है ये, और यहाँ पे किसी भी चीजों का मुझे रेट नहीं मालूम है। देखिए, ना आप लोग अपना टाइम वेस्ट कीजिए और ना मेरा टाइम वेस्ट कीजिए। और वैसे भी आप लोगों ने बहुत बदतमीजी कर ली है मेरे साथ। आप ये मत सोचना कि मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगी, इसका हिसाब तो मैं आप लोगों से लूंगी। अबे ओ, तू किसको धमका रही है? ये ना मेरा दोस्त है, और मेरे होते हुए मेरे दोस्त से कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है? बड़ा समझदार है दोस्त। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है, बड़ा समझदार दोस्त है तुम्हारा। काश इसके घर वालों ने इसको थोड़ी सी तमीज दी होती। अरे इसमें खुद तो तमीज नहीं है और तुम्हें भी ये सही चीजें नहीं सिखा सकता। तो हेलो, तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास पैसा है, पावर है, तो अकड़ तो होगी ना हमें। और जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता ना उन लोगों को सोचना पड़ता है, लेकिन जिनके पास है वो लोग क्यों सोचेंगे? और हाँ, मुझ में अकड़ क्यों नहीं होगी? एक पुलिस वाले की बहन हूं मैं।
तेरे से प्यार से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं जो मुंह में आए बके जाएगी। हनी मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से इसका सामान उठाते हैं और चलते हैं यहाँ से। हाथ नीचे करो। बोला ना तुम्हें, किसी भी चीज को यहाँ पे हाथ नहीं लगाओगे तुम लोग। हाउ डेयर यू, तेरी इतनी औकात कि तूने मुझ पे हाथ उठाया। इतनी देर से मैं तुम लोगों को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। तुम लोगों ने जो बदतमीजी की है मेरे साथ, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अगर तुम लोगों को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, बहुत बड़ी तोप है तू, हम लोग तो डर गए। अच्छी बात है, डर के ही रहना चाहिए तुम दोनों को। हाँ जी मैडम, आपने बुलाया? भैया अच्छा हुआ कि आप आ गए। आपको पता है ये औरत हमारे साथ बहुत बदतमीजी कर रही है। हम लोगों ने इससे ड्रेस का प्राइस क्या पूछा, इसने मुझ में चाटा मार दिया। और भैया मुझे आप एक बात बताइए, आप इस गवार को मैम क्यों बोल रहे हो? अरे चुप करो। वैसे हनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, मैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी। मैंने इससे रेट पूछा और ये मुझसे बहस करने लगी। मैडम अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकती हैं। ओह, तो ये तुम्हारी बहन है। काफी अच्छा लगा वैसे इनसे मिलके। अबे ओ, तो जैसे क्या मतलब, मैं इनकी कुछ भी लगूं या कुछ भी ना लगूं? अरे तू चुप कर, तुझे पता भी है कौन है ये? ये है कौन जिसे आप बार बार मैम मैम बोले जा रहे हो? कौन है ये? पागल हो गए हो क्या आप? मैडम इसकी तरफ से कोई बदतमीजी हुई तो मैं माफी मांगता हूँ। वैसे तुमने कभी बताया नहीं शिवम कि तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, जमीनें हैं। तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत पड़ गई? और आपको पता है ये सब मुझे कैसे पता चला? ये सब मुझे आपकी बहन ने बताया, जो कि बहुत संस्कारी है। मैम सॉरी। भैया ये है कौन जिसे आप बार बार मैम मैम बोले जा रहे हो? कौन है ये? पागल हो गए हो क्या आप? अरे ये यहाँ की आईएएस ऑफिसर हैं। क्या आईएएस ऑफिसर? हाँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। और क्या कह रही थी तुम कि मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो आप लोगों को उनके हुलिये से और उनकी लैंग्वेज से जज करती है, राइट? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस हनी, तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मैं अपनी मदर टंग को हमेशा आगे रखती हूँ, जिस पर मुझे प्राउड होता है। पर ये बात आप कैसे समझेंगी? क्योंकि आप तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हो, आपको तो इंग्लिश बोलने में प्राउड होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि आप अपने ही देश में रहकर अपनी ही सभ्यता का अपमान कर रही हैं। क्या आपको नहीं पता कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में साड़ी पहनना प्राउड की बात है? शर्म आनी चाहिए आप दोनों। तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो पर तुम्हारी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोगों में तमीज ही नहीं है कि लोगों से कैसे बात करते हैं। तुमने एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया है, तुम जानती भी हो कि इसके लिए तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? नहीं नहीं मैम, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं। अगर मुझे पता होता ना, मैं कभी भी आपके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करती। मैम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एक छोटी सी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। देखो शिवम, तुम्हारी अभी अभी नई नौकरी लगी है, पर अगर तुम्हारी बहन ऐसे बिहेव करती रही ना सबके साथ, तो बहुत जल्दी तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अरे हनी तूने ये क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी जा सकती है। तुझसे तो मैं घर आके बात करता हूँ। अब चलिए, गाड़ी निकालिए।